हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्ति और उनके गुरुओं के नाम भाग 2 को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ए ओ ह्यूम के गुरु का नाम क्या था? सबसे पहले आप ए ओ ह्यूम के बारे में जान लीजिए। तो ए ओ ह्यूम ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी और राजनीतिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है 28 दिसंबर 1885 को। इनके गुरु का नाम जब भी पूछेगा तो आपको महादेव गोविंद रनाडे लिखना है। यहाँ पे आप सी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये इनके गुरु का नाम माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु किसके गुरु का नाम है? ये आपके लिए अगला सवाल है। चैतन्य महाप्रभु, आपको जो भी उत्तर आता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु किसके गुरु का नाम है? तो ये आपका रूप गोस्वामी। यहां पे ठीक है भैया, इसे आप याद रखिएगा, ये इनके गुरु का नाम है। ठीक है भैया। चलिए, इनके विषय में थोड़ी जानकारी आपको अगर हम दे दें तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप यानी नादिया नामक स्थान पर हुआ था। ये सब चीज आप लोग जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गुरु का नाम क्या माना जाता है? न्यूटन के गुरु का नाम आप क्या मानते हैं? तो न्यूटन के गुरु का नाम आप हेनरी मुरे मानते हैं। क्या मानते हैं? हेनरी मुरे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम, गति के सिद्धांत, गति के 3 सिद्धांत इनके द्वारा ही दिए गए हैं। ये एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। आइए, रमाकांत आचरेकर किसके गुरु का नाम माना जाता है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम आप सब जानते होंगे और आप सबने खूब अच्छे से सुन रखा होगा। फिलहाल 4 के उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर के गुरु का नाम है रमाकांत आचरेकर, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2014 में सचिन को सम्मानित किया गया। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है और क्रिकेट के एक दिवसीय फॉर्मेट में सबसे पहले डबल सेंचुरी लगाने वाले सचिन माने जाते हैं। केशव बनर्जी किसके गुरु का नाम माना जाता है? केशव बनर्जी सवाल नंबर 5 है। उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। नाम तो आपने सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी के गुरु का नाम केशव बनर्जी माना जाता है। थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 रांची झारखंड में हुआ था। ये पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन सब से सम्मानित हो चुके हैं। इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में विश्व कप जीता, T20 विश्व कप, और 2016 में एशिया कप, 2011 में आईसीसी क्रिकेट कप, 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब सारे खिताब हमने इनकी कप्तानी में जीते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में किसके गुरु माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करेंगे तो ये इनमें से सभी के गुरु माने जाते हैं। जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। बड़े इंपॉर्टेंट किरदार के व्यक्ति हैं ये। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनका जो योगदान हिंदी साहित्य के लिए है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। पुलेला गोपीचंद किसके गुरु माने जाते हैं? तो पुलेला गोपीचंद इंपॉर्टेंट किरदार हैं। इनका असली नाम आप जानते होंगे, काफी बार पूछा भी गया है। फिलहाल 7 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, आपका पीवी सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पीवी सिंधु। ये नाम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और इनका नाम कौन नहीं जानता है? पीवी सिंधु एक विश्व वरीयता प्राप्त भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। ठीक है भैया। दादाजी कोंडदेव किसके गुरु माने जाते हैं? दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु माने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 अथवा कुछ स्थान पर 1627 भी लिखा है, तो दोनों ही आप कर सकते हैं। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले
और माता का नाम जीजाबाई था। इनके द्वारा ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। संत राघवानंद किसके गुरु माने जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। 9 नंबर, ये किसके गुरु माने जाते हैं? तो आपका जवाब होगा रामानंद के गुरु माने जाते हैं। किसके? ये रामानंद के गुरु माने जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रामानंद क्रांतिकारी महापुरुष थे। इन्होंने रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। संत रामानंद किसके गुरु माने जाते हैं? संत रामानंद के विषय में अगर हम बात करेंगे, ये कबीर दास के गुरु माने जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है रामानंद का। कबीर की बात करेंगे या भगत कबीर की बात करेंगे, ये 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत माने जाते हैं। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। बीजक इनकी रचनाओं का संग्रह है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी ये सब आते हैं। विद्योत्तमा किसके गुरु थे? अच्छा सवाल रहेगा। उत्तर हो जाएगा कालिदास। क्या जवाब हो जाएगा? कालिदास। विद्योत्तमा के विषय में आप जानते हैं, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम इनके द्वारा सबसे अच्छा रचना के रूप में जानी जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम दोनों ही सर्वोत्तम है। आलार कलाम किसके गुरु माने जाते हैं? तो गौतम बुद्ध यहां पे आपका जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम माना जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्यकुल में सुद्धोधन के घर में हुआ था। आनंद पांडे किसके गुरु माने जाते हैं? तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु माने जाते हैं। किसके? इंपॉर्टेंट किरदार है, यहां पर याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में उलीहोत गांव में हुआ था। इनकी माता कर्मी और पिता का नाम सुगमा था। 1 अक्टूबर 1894 को इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य किसके गुरु माने जाते हैं? तो सूरदास का नाम आपने सुन रखा होगा। सूरदास हिंदी भक्ति काल के बड़े ही महान कवि माने जाते हैं। वल्लभाचार्य ने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। सूर सागर, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे श्री कृष्ण के बाल रूप के अति सुंदर चित्रण को वर्णित किया है, जो कोई अन्य नहीं कर सका। बाबा नरहरि किसके गुरु माने जाते हैं? बाबा नरहरि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। तुलसीदास का टाइम पीरियड 1511 से लेकर 1623 तक का माना जाता है। इन्होंने अवधि में रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस विश्व की 100 सबसे लोकप्रिय कृतियों में अपनी जगह बनाती है। श्री राम के गुरु कौन माने जाते हैं? तो भगवान श्री राम आप जानते हैं, ये हिंदू देवता हैं और भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। श्री राम के बारे में आप जानते हैं, इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सवाल नंबर 16 के जवाब पे अगर हम बात करते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा महर्षि वशिष्ठ इनके गुरु माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला सवाल रहेगा, मुइनुद्दीन चिश्ती किसके गुरु का नाम माना जाता है? तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा भाई? मुइनुद्दीन चिश्ती किसके गुरु थे? उत्तर यहां पे आपका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन माने जाते हैं? 18 नंबर सवाल रहेगा। उत्तर की बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया, यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो जिनको भारत का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो जो बड़े ही फेमस हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा और आपका जवाब हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जिनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन माने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन माने जाते हैं? यह भी अच्छा सवाल है। उत्तर की बात करेंगे चित्तरंजन दास माने जाते हैं। कौन माना जाता है? चित्तरंजन दास। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
बिल्कुल भूलना वाला नहीं है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इनकी मृत्यु फिलहाल फिक्स तो नहीं है, लेकिन तब भी कुछ लोग 18 अगस्त 1945 मानते हैं। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। अगला सवाल है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन कहे जाते हैं या कौन माने जाते हैं? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी माने जाते हैं। यहां पर आपको अच्छे से याद रखना है। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। इन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की है जो मराठी भाषा में है और काफी फेमस है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, ये शेख अहमद फारूक सरहिंदी किसके गुरु माने जाते हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा जहांगीर के गुरु कहे जाते हैं। ये किसके गुरु कहे जाते हैं? आपको अच्छे से याद रखना है, ये जहांगीर के गुरु माने जाते हैं। और जहांगीर के टाइम पीरियड को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने न्याय के लिए जंजीर लगवा रखी थी, जहां से लोग डायरेक्ट राजा से न्याय मांग सकते थे। जहांगीर के दरबार में मंसूर नामक चित्रकार था, जो बड़ा ही सुंदर दुर्लभ पक्षियों का चित्रण करता था। पांडवों और कौरवों के गुरु कौन माने जाते हैं? पांडवों और कौरवों के गुरु कौन माने जाते हैं? तो गुरु द्रोणाचार्य का नाम आप जानते हैं। इनके द्वारा ही 100 कौरव और 5 पांडवों को शिक्षा दी गई थी और ये उनके गुरु माने जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे परम शिष्य, जो प्रमुख शिष्य थे, वो अर्जुन थे, जिनके विषय में आप जानते हैं। एकलव्य के गुरु कौन माने जाते हैं? तो एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य माने जाते हैं। हालांकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, लेकिन छुप छुप कर शिक्षा ग्रहण करने की वजह से एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य माने जाते हैं। और गुरु दक्षिणा के रूप में ये द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था, जिसको उन्होंने हंसते हंसते दे दिया था। संत विशोबा खेचर किसके गुरु माने जाते हैं? तो 25 के आंसर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा यहाँ पे संत नामदेव, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल हैं सारे के सारे और सारे ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। संत नामदेव ने विशोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए। संत नामदेव विठल स्वामी यानी श्री कृष्ण के भक्त थे। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इस तरीके से हम व्यक्ति और उनके गुरुओं के नाम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल कवर करते हैं और जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक को लेकर। लेकिन अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लें। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर टॉप एजुकेटर से पढ़ें और आने वाले बैच ज्वाइन करें। चल रहे बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच निकल चुके हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आप मेरा कोड यूज करके लाभ उठा सकते हैं और इससे आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फ्री क्लास के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर आपको आने वाले सारे बैच एकदम फ्री मिलेंगे। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और रेज हैंड का विकल्प होता है जहां पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर से कॉल के माध्यम पे अपने सवालों को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं जो आपको प्लस ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।